हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकी। तो गाइस ये चैप्टर 12 है समाजशास्त्र का, चैप्टर नंबर 12 यानी कि चैप्टर 12 अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग एवं दलितों की समस्याएं, यानी कि चैप्टर 12 से कितने आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, जिनका सब्जेक्ट समाजशास्त्र है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सन 1921 में भारत में एक विशेष राज्य में उन सभी जातियों के पिछड़े वर्ग के रूप में निर्दिष्ट किया गया जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, जिनका सार्वजनिक सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं रहा। इनका नाम क्या है? मैसूर। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? साइमन कमीशन ने भारत में पिछड़े वर्ग को जिस नाम से संबोधित किया है वह क्या है? मध्यवर्ती जातियां। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उनकी सही प्रकृति को स्पष्ट करती है? अविशिष्ट श्रेणी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त दूसरी निम्न जातियों की दशा के अनुसार दशा में सुधार करने के लिए समय समय पर अनेक प्रयत्न किए जाते हैं। सन 1873 में इसी दिशा में एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा है? पिछड़े वर्गों के दशा में सुधार करने के लिए केरल में एक विशेष आंदोलन संगठित किया गया। इस आंदोलन का क्या नाम है? श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पिछड़ी जातियों को एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता देकर उन्हें आरक्षण की सुविधाएं देने के लिए स्वतंत्रता के बाद किए जाने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने किया था? ई.बी. रामास्वामी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यह पेरियार ई.बी. रामास्वामी ने मद्रास में पिछड़े वर्गों की एक अलग पहचान स्थापित करने तथा उन्हें आरक्षण की सुविधा के लिए जो राजनीतिक संगठन स्थापित किया है उसका क्या नाम है? द्रविड़ कड़गम पार्टी। द्रविड़ कड़गम पार्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 340 के भाग 1 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य सरकारों को नियुक्तियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार है? अनुच्छेद 164 के डी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है? राष्ट्रपति के आदेश में भारत में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया था? सन 1953 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी अन्य पिछड़े वर्गों की समस्या नहीं है? तो साक्षरता में अग्रणी स्थान, ये क्या है? हमारे पिछड़े वर्गों की समस्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी समस्या दलितों से संबंधित नहीं है? तो साक्षरता में अग्रणी स्थान, ये क्या है? दलितों से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कारण अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को ऊंचा करने में सहायक है? उपयुक्त में से सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी शिक्षा, बी व्यवसायिक गतिशीलता, सी आरक्षण की नीति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है 2002 में 21 सूत्री एजेंडे को पारित करने हेतु दलित बुद्धिजीवियों का महासम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? दो 2002 में 21 सूत्री एजेंडे को पारित करने हेतु दलितों बुद्धिजीवियों का सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया था? भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत सरकार ने कल्याण मंत्रालय द्वारा पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का संगठन किया। कब किया था? 13 जनवरी सन 1992 को किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है अस्पृश्यता का संबंध किससे है? अस्पृश्यता का संबंध किससे है? जाति प्रथा से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है? उपयुक्त में से सभी को संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 30A और अनुच्छेद 350B। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? सन 1992 ईस्वी में दिया गया था। भारत में किस अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक है? मुसलमान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
मुस्लिम अल्पसंख्यकों में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उर्दू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिख अल्पसंख्यकों का दिया, सिख अल्पसंख्यकों में बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? पंजाबी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्न में कौन सा अनुच्छेद धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 50। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सिख अल्पसंख्यक वर्ग ने किस नाम से अलग राष्ट्र की मांग की थी? खालिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से दलितों की समस्याएं कौन सी हैं? उपयुक्त में से सभी दलितों की समस्याएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में दलितों की कौन सी समस्या नहीं है? तो रोजगार की पर्याप्तता दिया है, पर्याप्तता, रोजगार की पर्याप्तता, ये हमारे वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में दलितों की समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? सन 1955 में आया था। आगे क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है? अनुच्छेद यानी कि उपयुक्त में से सभी अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है। अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 334 के द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए आयोग की नियुक्ति का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 340। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति के आदेश पर भारत में प्रथम पिछड़ा आयोग किस वर्ग नियुक्त किया गया था? सन 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जिसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया, किसके अध्यक्षता यानी कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? काका कालेलकर की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वर्ष अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का संबंध में निर्णय लिया गया? 1992 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत में अस्पृश्यता की परंपरागत अवधारणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पवित्रता अपवित्रता की अवधारणा से। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। सन 1931 की जनगणना में जो एच हट्टन ने दलित जातियों को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया? बाहरी जाति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार करने के लिए केरल में एक विशेष आंदोलन संगठित किया गया। इस आंदोलन का क्या नाम है? इस आंदोलन का नाम श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, मद्रास में पिछड़े वर्गों की पृथक पहचान स्थापित करने या उन्हें आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए पेरियार ईबी रामास्वामी ने किस राजनीतिक संगठन का गठन किया था? द्रविड़ कड़गम पार्टी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त की गई थी सन 1979 में। ऑप्शन नंबर क्या दिया है? ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को गठित किया गया था? बीपी मंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक विशेष निर्णय में उन लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा है जो आर्थिक रूप से मलाईदार परत के अंतर्गत आते। यह लोग किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अन्य पिछड़ा वर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए चयन के लिए निम्नलिखित में से किस आधार को महत्वपूर्ण माना है? सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए अनेक कसौटियां अपनाई है। निम्नलिखित में से किन कसौटियों का सही समूह है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर। जाति संरक्षण में निम्न स्थिति, शिक्षा की कमी, राजकीय सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। तो गाइस, जिन लोगों ने अभी वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को प्लीज़ देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका यानी कि बीए सेकेंड ईयर और 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम देंगे समाजशास्त्र का। गाइस, आपका जो ग्रेजुएशन का पेपर है वो 10 तारीख से स्टार्ट होने यानी कि 10/8/2023 से आपका ग्रेजुएशन का पेपर स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो टाइम बताया था थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसको ध्यान दीजिएगा। यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन का पेपर है वो 10
तारीख से यानी कि 10 अगस्त 2023 से स्टार्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अन्य पिछड़े वर्गों चयन के लिए पिछड़ेपन का आधार माना गया है जाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब लागू की गई थी, सन 1993 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलाईदार तबका नामक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सन 1971 में किया गया था। 31 मार्च 2011 तक अन्य पिछड़े वर्ग में कितनी जातियों एवं वर्ग समूहों को शामिल किया गया था, 79। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किसके प्रधानमंत्रित्व काल में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया था, सन 1993 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। काका कालेलकर आयोग ने कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा है, काका कालेलकर आयोग ने कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा था, यानी कि कितने, 2399। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है, देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या दलित अनुसूचित जाति की है, देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या दलित यानी कि अनुसूचित जाति की है, 16.6%। महात्मा गांधी ने दलितों को किस नाम से पुकारा है, हरिजन यानी कि गौतम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उन्हें यानी कि पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। उक्त परिभाषा किसने दी थी, KN शर्मा ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दलितों की सर्वाधिक जनसंख्या देश किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, सन 1935 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, सन 1950 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बिहार में पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, सन 1947 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम मानवाधिकार संगठन किसकी पहल और प्रेरणा से बना था, जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा और पहल से बना था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आई होप आप ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 4th सेमेस्टर समाज शास्त्र एग्जाम के लिए। तो धन्यवाद। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, तो इस वीडियो में आपको चैप्टर 12 को बताया गया है उस वीडियो में। अब इस वीडियो में हम जानेंगे समाज शास्त्र के चैप्टर नंबर 13 के, यानी कि क्या है चैप्टर 13 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 13 का क्या नाम है, पारिवारिक समस्याएं दहेज, यानी कि दहेज प्रथा से यानी कि दहेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ। तो चलिए क्वेश्चन का शुरू करते हैं। तो यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर वीडियो को देखिएगा जरूर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हिंदू समाज की वैवाहिक समस्या में एक गंभीर समस्या क्या है, दहेज है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, दहेज को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है, दहेज को दक्षिण भारत में स्त्री धन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था, 1961 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दहेज निरोधक अधिनियम में किस वर्ष संशोधन किया गया था, वर्ष 1986 में किया गया था। आगे क्वेश्चन, भारत सरकार ने दहेज हेतु कठोर सजा देने के उद्देश्य से आपराधिक कानून में कब संशोधन किया था, 1983 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना दिया जा सकता है, यानी किया जा सकता है, 15,000 का जुर्माना किया जा सकता है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 15,000 का जुर्माना किया जा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है, निम्नलिखित में कौन सा दहेज का कारण है, उपयुक्त में से सभी हैं, अंतर विवाह, अनुलोम विवाह की प्रथा, महंगी शिक्षा प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा दहेज का दुष्ट परिणाम नहीं है, पारिवारिक समन्वय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
दहेज प्रथा को प्रोत्साहित करने में निम्न में किस कारक का योगदान है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। निम्न में से किसे दहेज प्रथा के दोष के रूप में चिन्हित किया जा सकता है? लड़की के दुर्व्यवहार, बेमेल विवाह, पारिवारिक कलह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन दहेज प्रथा के कारण हैं? उपयुक्त में से सभी हैं। निम्न में से दहेज प्रथा के कारण क्या हैं? दहेज प्रथा के कारण क्या हैं? उपयुक्त में से सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन दहेज प्रथा के दोष हैं? उपयुक्त में से सभी हैं दहेज प्रथा के दोष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन दहेज प्रथा के दोष नहीं है? तो पारिवारिक संगठन एवं बालिग विवाह, ये क्या है? दहेज प्रथा के दोष नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपाय दहेज प्रथा के निराकरण के लिए उपयुक्त है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। हिंदू विवाह की प्रमुख समस्या क्या है? दहेज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज प्रथा के प्रमुख लाभ हैं? उपयुक्त में से ए और बी दोनों। अयोग्य एवं साधारण कन्याओं का विवाह संपन्न होना, नव दंपतियों को गृहस्थी जमाने की में आर्थिक सहायता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है, दहेज कानून पुस्तक का एक बेकार पृष्ठ बनने की बजाय मानव आचरण का एक मानदंड प्रमाणित होगा। सही यानी कि यह सही मार्गदर्शन करेगा और घृणित दहेज प्रथा संबंधित सामाजिक विचारधारा में परिवर्तन लाएगा। कानून बनने से दहेज प्रथा की पुरानी शक्ति समाप्त हो जाएगी। यह कथन किसका है? के एन का है, यानी कि ए के सेन का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देखें, जिनका सब्जेक्ट समाजशास्त्र है, ग्रेजुएशन यानी बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर। दहेज निरोधक विधेयक लाखों आदिवासी भारतीय के सामाजिक रीति रिवाजों में दखलंदाजी होगा। यह कथन किसका है? जयपाल सिंह का है। दान कन्या पक्ष पर आधारित होता है, स्वेच्छता पर, सामर्थ्य पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ए और बी दोनों होगा। कन्याओं का विवाह उच्च आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में होता दिखाई देता है दहेज के बल पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दहेज की समस्या के निराकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव उचित नहीं होगा? सजातीय विवाह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण दहेज की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है? कुलीन विवाह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हिंदुओं में दहेज की समस्या विवाह के किस रूप में से संबंधित है? बाल विवाह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी एक दशा दहेज की अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को धन या उपहार देना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी एक दशा दहेज प्रथा का कारण है? बाल विवाह की प्रथा। ये क्या है? दहेज प्रथा का कारण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और दिया है, निम्नलिखित में से दहेज प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला कौन सा एक प्रमुख कारण है? पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगले क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किनमें दहेज का प्रचलन आज भी पाया जाता है? निम्न जातियों में, वैश्य जातियों में, ब्राह्मण जातियों में। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से दहेज को प्रोत्साहन देने वाली दशा कौन सी है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दहेज प्रथा को इस नाम से भी जाना जाता है, वर मूल्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से दहेज प्रथा का कौन सा कारण नहीं है? समाज सुधार कार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से दहेज प्रथा के कौन कौन से दोष हैं? उपयुक्त में से सभी दहेज प्रथा के दोष हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया है, दहेज प्रथा को निर्मूल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं? उपयुक्त में से सभी सुझाव दिए जा सकते हैं। दहेज उन्मूलन अधिनियम कब आया था? सन 1961 में दहेज उन्मूलन अधिनियम आया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप वहां
पर पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम जानेंगे समाजशास्त्र के चैप्टर 14 के इम्पॉर्टेंट MCQ घरेलू हिंसा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत बलात्कार एक दंडनीय अपराध है? धारा 376। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विधवाओं को पुनः विवाह की छूट देने की दृष्टि से भारत में किस सन में अधिनियम बना था? 1856। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया गया है भारत में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 65.46 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत पत्नी के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है, यानी पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है, धारा 498 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत में नारी कल्याण एवं विकास हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? सन 1976 में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नारी के प्रति घरेलू हिंसा का घोतक है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। और क्या देगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन मंत्रालय यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत नारी और बाल विकास हेतु अलग विभाग कब बनाया गया था? सन 1984 में। भारत में पुरुष एवं नारी को समान वेतन संबंधी समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1976 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्न में से कौन सी घटनाएं घरेलू हिंसा के अंतर्गत नहीं आती हैं? डाकुओं द्वारा परिवार में महिलाओं की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटनाएं महिला उत्पीड़न के अंतर्गत आती है? पत्नी का यौन उत्पीड़न। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस कारण को घरेलू हिंसा के कारणों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? आर्थिक तंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा कारण महिलाओं की निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी है? बाल विवाह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति महिला उत्पीड़न के लिए उत्तरदायी है? यौन शोषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 2005 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? सन 1975 और 85 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा में निम्न में से कौन से शामिल नहीं है? उपयुक्त में से सभी। आर्थिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक हिंसा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नांकित में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? 2001 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नांकित में कौन सा एक व्यवहार घरेलू हिंसा का उदाहरण है? पत्नी द्वारा पति को दहेज व्यापार हेतु विवश करना। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत में स्त्रियों को पुरुष के समान यानी कि भारत में स्त्रियों को पुरुष के समान परिवार की संपत्ति के में अधिकार देने का सामाजिक विधान किस वर्ष पारित हुआ था? सन 1956 में। भारतीय समाज के संदर्भ में कौन सी एक दशा घरेलू हिंसा का कारण है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नांकित में से कौन सी दशा घरेलू हिंसा से संबंधित नहीं है? पंचायत द्वारा किसी परिवार की स्त्री को दी जाने वाली शारीरिक प्रताड़ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। घरेलू हिंसा का संबंध निम्नांकित में से किस एक दशा से है? पारिवारिक तनाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में कौन घरेलू हिंसा का प्रमुख स्वरूप है? इनमें से कौन घरेलू हिंसा का मानने के प्रमुख स्वरूप है? में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामान्य रूप से परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा यदि हिंसा की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पारिवारिक हिंसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है, कोई भी ऐसा कार्य जो जानबूझकर, धमकाकर या बलपूर्वक किया गया हो, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को आघात पहुंचा हो अथवा उससे के सम्मान को ठेस लगी हो, हम हिंसा कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? मैकार्थी ने दी थी। महिला से बलात्कार किस प्रकार की हिंसा के अंतर्गत आता है? आपराधिक हिंसा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में पारिवारिक हिंसा किसके विरुद्ध अपराध है? महिलाओं के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं के विरुद्ध सर्वाधिक अपराध होते हैं? मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के दिया है, निम्नलिखित में से पारिवारिक हिंसा का कारण कौन नहीं है? तो शिक्षा एक पारिवारिक हिंसा का कारक नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस ये वीडियो सभी यानी कि छात्र के लिए है जिनका सब्जेक्ट समाजशास्त्र है, बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को और सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर वालों के भी लिए वीडियो उपलब्ध है, बीए सेकेंड ईयर और 4th सेमेस्टर वालों के लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।